Alright everyone, so thank you so much for clicking this video. I have come on my YouTube channel. I have created this YouTube channel only because of you. I am just gonna teach you very basic things. So this is the first spoken class. Here I have come with my trainees. There are many more people, but with them just I am going to also teach you. चलते हैं आज पहले क्लास में कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ को लेकर चलते हैं और बहुत ही स्टार्टिंग से सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ अपने ही यहाँ बैच में कहते हैं कि सर हमारा सेंटेंस हमारा टेंस नहीं पूरा है, नहीं कंप्लीट है, तो कैसे बोले। बोलना है अंग्रेजी आज आपको हमारे साथ। जैसे जीवन प्रकाश क्या बोलते हैं कि सर सेंटेंस पूरा करवा दीजिए, टेंस पूरा करवा दीजिए। हमें पूरा और अधूरा नहीं देखना है। अंग्रेजी बोलने के लिए पहली बात हमें पूरा सेंटेंसेस एंड पूरे टेंसेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आज हम पहले ही क्लास में चलते हैं, पढ़ते हैं बहुत ही मैं कह सकता हूँ बेसिक थिंग। पहली चीज़ हमारी आज पढ़ते हैं क्या है, आपको पता होगा इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव क्या होता है? इंपैरेटिव एनीबॉडी नोस? इंपैरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सिंपल तो हर सेंटेंस हर टेंस में आ जाएगा आपका। हेलो मिस्टर जकरिया। इंपैरेटिव सेंटेंस एक ये ई है गाइस। इंपैरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो बिना सब्जेक्ट का बोला जाता है। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे सब्जेक्ट तो खैर होते हैं लेकिन वो हमारे हिडन होते हैं। सब्जेक्ट वुड बी एंड विल बी हिडन। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका छुपा हुआ होगा और कैसे बोलते हैं और क्यों बोलते हैं उसको बहुत ही आराम से समझते हैं हम, ठीक है। जब भी इसका 3 सेंस होता है, मैं आपको 3 सेंस बताऊंगा। अब किस सेंस पे हम बोलेंगे, किस सेंस पे, इनका क्या सेंस होगा। पहला लेते हैं हम रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। दूसरा ले लीजिए आप ऑर्डर। तीसरा ले लीजिए आप एडवाइस। तीनों की हिंदी पता है? पहले बताइए आप लोग। डू यू नो 3? रिक्वेस्ट मतलब पहले हिंदी आप लोग बताएं। अरे हिंदी आई एम आस्किंग सर। आज्ञा करना, आग्रह करना, ठीक है। हेलो मिस्टर आजाद। मांगना, दैट इज आस्क एंड सीक, मांगना। रिक्वेस्ट मतलब हिंदी वेलकम, अनुरोध, या फिर आप कह सकते हैं गुजारिश इन उर्दू। ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर, वेरी गुड। Is there anybody who is sitting here? Adesh. Adesh is name of the boys, right? Adesh and Urdu we can say फरमाइश। कोई मार्केट में होता है, हमारे भाई बहन जब होते हैं भाई 2 समोसे ले आना, या हम अपनी फरमाइश कर रहे हैं, उनसे आदेश दे रहे हैं भाई 2 समोसे ले आना, ये हमारी फरमाइश है। भाई उन लोग आते हैं ना गुस्से में बोलते हैं भाई क्यों इतना फरमाइश कर रहे हो, मार्केट आ गए, जान गए हो मार्केट में है, फरमाइश किए जा रहे हो। तो इट मीन्स वी आर ऑर्डरिंग। एंड लास्ट वन इज दैट इज सलाह। और सलाह देने के लिए हमारा क्या होगा, यहां पे SE आ जाएगा। ये हमारा क्या है? एडवाइज देना। एंड इट मीन्स ओनली फॉर एडवाइज वी हैव टू यूज दिस वन। खैर हमसे इससे नहीं मतलब है, हमें ऐसे यूज नहीं करना है गाइस, हमें ये यूज नहीं करना है। ये हमारा सेंस है, इसी सेंस पे हम क्या बोलेंगे, इंपैरेटिव सेंटेंस को इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया रिक्वेस्ट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, एडवाइस क्या होती है। 3 ही सेंटेंस पे बोलना है और कैसे बोलना है। बिफोर दैट जस्ट आई वांट टू नो, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज द वर्ब? व्हाट इज द वर्ब? एवरीबॉडी नोज? हेलो मिस्टर सरफराज, I think I have told you. First of all, we have to understand what is the verb, and here we have to use verb first form. All right? Verb first form we have to use direct. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमें पहले समझना है what is the verb here. Verb होता है जिसको हम कहते हैं क्रिया, कार्य, काम, एक्शन, एक्टिविटी, जो हम कुछ करते हैं, जैसे खाना पीना, रोना धोना, बैठना, दौड़ना, सोना, लड़ाई करना, सीखना, पढ़ना, पढ़ाना, जो काम करते हैं वही हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। हमारी फर्स्ट फॉर्म लग रही है इसीलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया है, ठीक है। वर्ब का बस खाली हमें फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट आएगा तो आप ऑब्जेक्ट भी ले लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला समझते हैं, मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, एक सेंटेंस बोलूंगा लेकिन वो तीनों में जाएगा। सबका मतलब समझ गया है ना? ये एक सेंटेंस बोलूंगा, एक ही वर्ड बोलूंगा, एक ही वर्ब बोलूंगा, वो लेकिन पूरे तीनों में से होगा। इसमें कैसे समझना है, वो आपका लहजा,
और आपका तरीका, आपका वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ सेइंग वो आपको बता देगा कि रिक्वेस्ट आपकी हो रही है या ऑर्डर हो रहा है या फिर आपकी एडवाइस। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ पहले रिक्वेस्ट में थोड़ी सी स्टोरी को भी बताते चलते ताकि आप लोग के जहन में बैठ सके। फॉर एग्जाम्पल लाइट कट गई है, गर्मी हो रही है, एसी बंद होगी, फैन वगैरह बंद होगा बिना लाइट का, तो हम लोग क्या बोलेंगे? और रिक्वेस्ट के लिए आपको एक चीज और ध्यान देना, क्या लगाना पड़ता है? प्लीज। अगर आपको कहना हुआ कि भाई दरवाजा खोल दीजिए, इसका मतलब देखो रिक्वेस्ट कर रहे हो, इज्जत से एहतराम से बोल रहे हो, दरवाजा खोल दीजिए, आप यहाँ बैठ जाइए, बाहर जाइए, यहाँ आइए, खड़े हो जाइए, लिखिए, ये वाला मामला होता है। इट मीन्स इट शोज प्लीज, इट शोज हम्बल नेचर एज वेल एज रिक्वेस्ट। यो आपका पोलाइट नेचर, हम्बल नेचर भी दिखाता है, और दूसरी चीज आपकी रिक्वेस्ट में भी आ जाता है। तो मैंने क्या सेंटेंस बोला था? हाँ, मैंने क्या सेंटेंस बोला था? दरवाजा खोल लीजिए क्योंकि लाइट नहीं है भाई, गर्मी हो रही भाई, रिक्वेस्ट करे, कोई वहां पे बैठा भाई, ओपन द डोर प्लीज। क्या बोलना है? बस खाली ओपन। ओपन मतलब क्या होता है? ओपन डोर प्लीज। यहां पे देखो ऑब्जेक्ट भी आ गया, ओपन द डोर प्लीज। अब दूसरे इसी को मैंने लेता हूं ऑर्डर में, इसी सेंटेंस को मैंने बोला था ना, एक ही सेंटेंस बोलूंगा वो हमारा तीनों सेंस में होगा, एक ही सेंटेंस तीनों। पहला हम ले लिए क्या? ओपन द डोर प्लीज। ये देखो रिक्वेस्ट करें भाई, गर्मी हो रही है। अब फॉर एग्जांपल हम बहुत खड़ूस इंसान एकदम है, वहां पे कोई छोटा हमसे बैठा, हम क्या बोलेंगे? ओपन द डोर, ओपन द डोर। देखो डायरेक्ट बोल रहा हूं, यहाँ पे देखो कोई ऑर्डर का मतलब ये होता है हमारी आवाज थोड़ी सी बुलंद होती है, थोड़ी सी हिंदी हमारी क्या होगी? दरवाजा खोल दो। हाँ, क्या बोलेंगे? दरवाजा खोल दो। इसका मतलब मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ। अब इसी सेंटेंस को लेते हैं एडवाइस में, इसी सेंटेंस को ओपन द डोर को ही एडवाइस में लेंगे। फॉर एग्जांपल वही लेता हूँ, गर्मी हो रही है भाई, दरवाजा खोल लो। देखो लहजा, देखो दरवाजा खोल लो, गर्मी इतनी हो रही, फालतू में से गर्मी में बैठे हो, दरवाजा खोल लो। अभी देखो इतनी अच्छी हवा आएगी, नेचुरल हवा आएगी आपकी। ओपन द डोर, वाई आर यू सिटिंग लाइक दिस। और जो प्लीज मैंने बताया था वो आपके सेंटेंस के लास्ट में भी लग सकता है और स्टार्टिंग में भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज आप पहले, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास पैसे नहीं, 10 रुपये हमें चाहिए, प्लीज गिव मी 10 रुपीज, या गिव मी 10 रुपीज प्लीज। यहाँ पे बस प्लीज कर देंगे, इसका मतलब क्या हो गया? आपका प्लीज आपका लास्ट में भी जाएगा या फिर स्टार्टिंग में भी आ सकता है, लेकिन एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं। यहाँ खड़े हो जाओ, स्टैंड अप हेयर या फिर स्टैंड हेयर। ओके, अगर आपको कहना हुआ कि पानी लो, यू नहीं आएगा, सब्जेक्ट हिडन है, सब्जेक्ट हिडन है आपका। हैव दिस वाटर या फिर टेक दिस वाटर। ऑलराइट, बाहर जाओ, अंदर आओ, अब सो जाओ, हाँ, स्लीप नाउ, अब सो जाओ, अब सो जाओ। अब की अंग्रेजी क्या होती है? ना होती है ना, तो अब सो जाओ, तो स्लीप नाउ। चलिए ठीक है, ये तो हमारा पॉजिटिव था। अगर इसी को डायरेक्टली अगर हम नेगेटिव भी बोलते हैं ना, कुछ नहीं करना होता है। ऑलराइट, पहले डोंट लगाए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट भी लगा देंगे। किसी को मना करना हुआ, तीनों सेंस यही होगा और कुछ नहीं। सेंस तो आप समझ ही गए हैं, ठीक है, सेंस हमारा यही रहेगा। बस आपको इतना समझना है, बस किसी को मना करना है। और यहाँ पे हिंदी हमारी क्या आने वाली है? डायरेक्ट मत, कोई काम मत करो। वो ऑर्डर में भी होगा, रिक्वेस्ट में होगा, वो एडवाइस में होगा। वो आपने सेंस अपना डेवलप कर लिया, समझ गए हैं। तो बस हिंदी वेलकम मत, पहले बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड, वहां मत बैठो, वो मेरे भाई की चेयर है। डोंट सिट देयर बिकॉज दैट इज माई ब्रदर्स चेयर। ठीक है, ओके। अगर आपको दूसरा रिक्वेस्ट में ऑर्डर में ले लीजिए, बाहर मत जाओ, बस इसी फॉलो करो, डोंट जाने की, गो आउटसाइड। ओके, अगर आपको कहना हुआ कि मत लिखो, अब डोंट राइट नाउ। अगर रिक्वेस्ट रहेगी पहले आप प्लीज भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आपको कहना, फॉर एग्जांपल मैं अगर स्मोकिंग कर रहा हूं बहुत ज्यादा, प्लीज डोंट स्मोक। 1 मिनट के लिए आप लोग टाइम दीजिएगा, खत्म कर लेते हैं हम लोग। जब भी किसी को डायरेक्टली कुछ चीज मना कर दी है, क्या हमने लगाया? डोंट लगा दिया, ठीक है। डोंट लगाएं और क्या लगाएं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट से खत्म कर दिए। ये तो देखो नॉर्मली ऑन द स्पॉट और तुरंत के लिए हमने कोई काम मना किया है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कोई चीज हमेशा के लिए मना करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब कुछ सेम होगा, वहीं पे ऑब्जेक्ट भी लगा दीजिए।
कोई काम अगर आपको हमेशा के लिए मना करना, हमेशा बोले तो कोई काम मतलब कि कभी मत करना। अगर आपको कहना भाई चोरी कभी मत करना, देखो ये इंपेरेटिव सेंटेंस आपका है, बस आपको लगाना नेवर और जो काम नेवर स्टील, एग्जैक्टली जो भी काम रहेगा। यहाँ पर चोरी करने की बात आई तो स्टील लगा दीजिए। अगर आपको कहना हुआ कि क्लास में हिंदी कभी मत बोलना, नहीं तो कैब सर बहुत पीटेंगे। नेवर स्पीक इन हिंदी इन क्लास, ठीक है, अदरवाइज कैब सर विल बीट यू। अगर आपको कहना हुआ कि गाली कभी मत देना, नेवर अब्यूज या अब्यूज, इसका साउंड ये आता है अब्यूज, ठीक है। और जो चलिए ठीक है, ए का साउंड हमेशा आ से आता है, जिससे कुछ लोग अबाउट बोलते हैं, दैट इज अबाउट। दूसरी चीज, जो चीज हमारी ई से स्टार्ट होती है उसका साउंड हमारा ए का आता है, ठीक है। और जो चीज हमारी आई से स्टार्ट होती है उसका साउंड हमारा फिर ई से होता है। अगर आपको कहना हुआ कि यहाँ पर मत बैठो, यहाँ पर कभी मत बैठना, नेवर सिट हियर, अपने घर वापस कभी मत जाना, नेवर गो बैक, नेवर गो बैक एट योर होम, ठीक, नेवर गो बैक एट योर होम। अगर आपको कहना घर वापस मत जाओ, डोंट गो बैक एट होम, या फिर अपने घर तो एट योर होम। वकील से बात करो, जकरिया से कभी बात मत करना, ओके, हिंदी में मुझसे कभी बात मत करना, नेवर टॉक टू मी इन हिंदी, ओके। अगर आपको कहना हुआ कि यहाँ बैठो, वहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, बाहर कभी मत जाना, यहाँ खड़े हो जाओ, स्टैंड अप हियर, इफ स्टैंड हियर, ओके। आज़ाद को बुलाओ, कॉल आज़ाद, बस कॉल आज़ाद, ओके। पानी पी लो, पानी मत पियो, चाय पी लो, सो जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, सीखो, पढ़ो, बोलो, दौड़ो, रो, क्राइंग नहीं, कराए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। अगर आपको कहना हुआ कि बैठो, पकाओ, मैं कुछ एक्टिंग कर रहा हूँ, आप लोग बोलिएगा, ठीक है। शेक हैंड, वर्ब बोलना है ना, शेक हैंड, हाँ, हैंड शेक मतलब वो आपका नाउन हो जाता है। वेरी गुड। हेलो, वकील को नहीं समझ में आ रहा है, बोलिए एक्टिंग पे, ओके। अगर आपको कहना हुआ पूरा बोलिए, क्रिकेट, ओके। अगर आपको कहना हुआ वेरी नाइस, अगर आपको कहना हुआ वॉलीबॉल।